नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम लोग मूवी रिव्यू करने वाले हैं इमरजेंसी। ये लोकतंत्र को खा गया। एक ही टर्म में मतलब मैं बोलूंगा मूवी का रिव्यू इज अ प्योर हार्ड वर्क। लेट मी टेल यू गाइस, ये मूवी में म्यूजिक प्रॉपर, एडिटर प्रॉपर, सिनेमाटोग्राफर प्रॉपर, डायरेक्शन प्रॉपरली, स्टोरी राइटिंग प्रॉपरली, सब कुछ अमेजिंग है। कुछ चीज़ें मतलब है जो ऑब्जेक्टेबल है या फिर इग्नोर की जा सकती है। तो ये रिव्यू को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। वन इज़ लाइक व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक। तो व्हाट आई लाइक से वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम कंगना रनावत एज एन इंदिरा गांधी, शी हैज़ पोर्ट्रे अ वेरी वेल कैरेक्टर बिकॉज सब कुछ स्टार्टिंग से लेके मतलब उनके आई ब्लिंकिंग से लेके एंड उनके आवाज़ से लेके मुझे लगता नहीं कि कंगना रनावत को इंदिरा गांधी जी का आवाज़ निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह, क्योंकि उनका आवाज़ ही वैसा है। लुक वाइज शी इज ऑल्सो लुक लाइक काइंड ऑफ इंदिरा गांधी जी, सो आई डोंट थिंक सो। बट जिस हिसाब से वॉइस मॉड्यूलेशन किया गया हुआ है कि मतलब लो मॉड्यूल में पर्सन बाजू में खड़ा है तो इंदिरा गांधी जी कैसे बात करती होगी, मीडियम मॉड्यूल में, उसके बाद हाई पिच में, सारी चीज़ें एज ए डायरेक्टर शी हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। ऊपर से ये काइंड ऑफ जो फेशियल एक्सप्रेशन इंदिरा गांधी जी के आईज ब्लिंकिंग होते हैं, शी बीइंग एन ऑब्जर्वेंट, शी हैज़ वेरी वेल give her 100% as a director. wow, very dangerous. स्टार्टिंग से बात करें एज ए डायरेक्टर, यस कास्टिंग की इतनी ज़बरदस्ती कर दी है कि मतलब डायरेक्शन में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक। म्यूजिक इज ऑल्सो प्रॉपरली गिवन इन दिस मूवी। एडिटिंग इस टाइम बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है बिकॉज सबसे पहला एज ए डायरेक्शन मुझे लगता है कंगना रनावत जी का लास्ट मूवी था कि वो मणिकर्णिका, तो उसमें मुझे एज ए डायरेक्टर वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मतलब ये क्यों डायरेक्ट कर रही है, बिकॉज उसका कैमरा मूव ही नहीं हो रहा था उस मूवी में। बट इस मूवी में ऑनेस्टली बोला जाऊंगा कि कैमरा अच्छी तरीके से दिया गया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें जो 70s की अमेरिका, 70s का पेरिस एंड 70s का इंडिया, कोलकाता, सारी चीज़ें दिल्ली से लेके एंड आई गेस तो इनका सब चीज़ों का मैं क्रेडिट दूंगा। इवन प्रोडक्शन डिजाइन इज ऑल्सो वेरी वेल मेंटेन। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी शुरुआत होती है इंदिरा गांधी जी के जन्म से लेके एंड एंड होती है उनके असैसिनेशन तक। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैं बोलूँगा 2.5 घंटे में प्रॉपरली फिट कर दी गई हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी को कैसे सत्ता दी जाती है, उसके बाद उनके देहांत के बाद शी टुक अ चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर सीट एंड ये सारी चीज़ें दिखाई गई है कि इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है, जस्ट टू सेटिस्फाई हर पर्सनल ईगो। सबसे पहले मैं ऑनेस्टली बोलूँगा स्टार्टिंग में मुझको ये लगा था कि ये मूवी एज अ प्रोपेगेंडा होगी बिकॉज कंगना इज फ्रॉम द बीजेपी, शी वुड शो कंप्लीटली नेगेटिव साइड ऑफ द इंदिरा गांधी। बट हालांकि ऐसा नहीं है, सो आई एम शॉक्ड। और ऐसा भी नहीं है कि इंदिरा गांधी को बहुत ग्लोरीफाई किया गया हुआ है। इट इज अ प्योर एंड प्योर 100% ट्रुथ। मैं कौन से बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रेड सो मेनी थिंग्स एंड मेरे बाजू में बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे थे, तो उनसे भी मतलब मैंने वेरीफाई किया था कि ये सब कुछ हुआ था। तो ये उन लोगों ने बोला था कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी करके। स्टार्टिंग में हम लोग को लगा था कि बहुत सारी चीज़ें लोग मिस करेंगे, लाइक नसबंदी होना, दिल्ली में से मतलब जो झोपड़े तोड़ देना, रातों रात लोगों को रास्ते पे लाना, बट नहीं, वो प्रॉपरली दिखाई गई है मूवी में। उसके बाद इमरजेंसी संजय गांधी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके कैसे इंदिरा गांधी जी ने लगाई, उसमें दिखाया गया था कि घर वालों का इंटरफेरेंस। तो हम लोग आज की तारीख में जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी डिक्टेटरशिप ला रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग, मैं तो बोलता हूँ ये मूवी जाके देखो या उस टाइम की इमरजेंसी के बारे में पढ़ो। डिक्टेटरशिप क्या थी, वो कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने जो लाई थी, वो तुमको समझ में आएगा। बात तो सही है। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस मूवी। कास्टिंग को अगर लिया जाए तो सारी चीज़ें कास्टिंग में वेल नहीं है, कुछ चीज़ें कास्टिंग में मुझको खटक दी है। वेर एज अनुपम खेर एज अ जयप्रकाश नारायण, उसके बाद सतीश कौशिक एज अ जगजीवन राम, वेरी वेल पोर्ट्रे किया गया हुआ है कि मतलब जगजीवन राम की वो जो हंसी, यहाँ पे आगे के 2 दांत, वो प्रॉपरली दिखाया गया हुआ है। इट इज़ अ वेरी वेल। बट जहाँ पे बात आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका कैरेक्टर निभाया गया हुआ है श्रेयस तळपदे। बीइंग अ फाइनेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री, श्रेयस तळपदे एज अटल बिहारी वाजपेयी कुछ लगा नहीं मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब ये बहुत जनों का सेम ओपिनियन भी हो सकता है। काश पंकज त्रिपाठी को लिया जा सकता था। सेम विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टार सैम मानेकशॉ, जो हम लोगों ने सैम बहादुर, विकी कौशल की देखी, काश विकी कौशल ने किया होता। बिकॉज जिस हिसाब से मतलब स्वीडी, जब मैं तुम्हारी तरफ देखूं तुम्हारे हाथ में विस्की का ग्लास भरा होना चाहिए, इट्स एन ऑर्डर। तो ये टाइप का मतलब मिलिंद सोमन से हमको दिखने नहीं मिलता। बट मिलिंद सोमन की एंट्री बहुत अच्छी गई हुई है एज अ सैम मानेकशॉ। काश विकी कौशल एंड पंकज त्रिपाठी होते इन दोनों के किरदार में अपने इसमें, तो अच्छा होता। बट शायद से बजट का इशू होगा, मे बी इसीलिए नहीं दिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी बजट।
जो है 25 करोड़। तो ये मूवी अगर 70 से 80 करोड़ क्रॉस कर ले तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ वेरी हिट। ये हिट होनी चाहिए। आई सो विश मतलब 100 करोड़ क्रॉस कर ले, बिकॉज इट इज़ अ प्योर कंटेंट। मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोपेगेंडा मूवी। ना तो इलेक्शंस आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो इलेक्शन के बाद प्रॉपरली रिलीज की गई हुई ये मूवी, तो हम लोग इसको एज अ प्रोपेगेंडा नहीं ले सकते। आई हैव सीन अ मेनी रिव्यूज ऑन यूट्यूब की मतलब इस मूवी को लेके निगेटिव की गई हुई है कि थिएटर्स खाली है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल खुद मतलब सेकेंड लास्ट शो को गया था आफ्टर ऑफिस, तो 8:30 बजे थिएटर्स अच्छे खासे भरे हुए थे। मेजरली तो ओल्ड क्राउड था जो 70s 60s में से थे, जिन लोगों ने एक्चुअली वो सहन किया था। मैंने वो कंफर्म भी कर लिया था। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑर्डर, कम क्लोजर। अगर आप इस मूवी का अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप ये मूवी अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखें और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सीरियसली कुछ ज़्यादा हुआ ना? ओके, सो माई मेन मोटिव इज़ टू जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये मूवी के बारे में अच्छा बोल रहा है, ऐसे पेड रिव्यू। अबे गधो, मेरे 200 के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है तो पेड रिव्यू कहाँ से होगा? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सच में अच्छी मूवी है। ये तो तुम OTT पे भी आने के बाद देख सकते हो या फिर मतलब थिएटर में भी जाके देख सकते हो। सो एनीवेज, इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज एंड इफ यू रियली लाइक माई रिव्यूज विच आर ऑनेस्ट रिव्यूज, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़, and do comments and do share also this video if you really like, and thank you so much. Just go with your family and watch it. Happy weekend.